हौसला उनका बढ़ जाता है। समस्या यहाँ पर यही है जो अभी अभी स्वामी चक्रपाणी महाराज कह रहे थे कि सहिष्णु हैं, इसीलिए जिसका जो मन में आता है वो बोलकर चला जाता है, या ये सनातन की खूबसूरती है जो किसी को कुछ भी कह देने की इजाजत दे देता है? ये बिल्कुल सही कहा कि सहिष्णुता और हमारी जो दयालुता है, कृपालुता, ये सब हमारे स्वभावतः गुण हैं, खास करके सनातन धर्म का। और इसका गलत फायदा आज से नहीं, डायरेक्ट एक्शन मोहम्मद अली जिन्ना ने तभी तो कराया जब हम सहिष्णु हो गए, और सहिष्णु और उदारता का परिचय हमने अच्छे तरीके से दिया। लेकिन उसके बदले में हमें खंजर घोंपने का काम जो शुरू से, आज मुगल काल से जो शुरू हुआ है और आज तक भी जारी है। और मुगल काल में तो मुगल चले गए, लेकिन मुगल के जो औलाद है अभी भी हमारे देश में घूम रहे हैं। पवन कल्याण की बात करता हूँ, तेलुगु सुपरस्टार, जिन्होंने आज सनातन धर्म को एक बहुत ही, मुझे लगता है कि एक तारीफ के काबिल है, इन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से सामने रखा है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन जब डेंगू और मलेरिया का परिचय देते हैं, सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं, उसके साथ ही प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं, उनके बेटे वो और आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं सनातन धर्म तो कुष्ठ रोग है। और अखिलेश भैया जी कहते हैं संत, हमारे संत महात्मा जो हैं मठाधीश, उनको माफिया से जोड़ देते हैं। राहुल गांधी जी और आगे निकलते हैं। राहुल गांधी कहते हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी हो रहा था, वहां तो नाच गाने का प्रोग्राम चल रहा था, ऐश्वर्या राय जी वहां पे नाच रही थी। इस तरह की चीजों को बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको किससे प्यार है? उनको तो मुगल से प्यार है। मुगल में किसमें? बाबर के मजार पे चादर चढ़ाने के लिए कौन गए थे? नेहरू जी गए थे 1959 में, 1968 में चली गई थी इंदिरा गांधी जी, और 2005 में राहुल गांधी जी खुद गए थे। तो बाबर के मजार पे चादर चढ़ाने वाले को राम मंदिर से क्या प्यार? राम मंदिर प्रतिष्ठा से क्या लगाव रहेगा? राम मंदिर भगवान राम के प्रति उनका क्या श्रद्धा रहेगा, क्या स्नेह रहेगा, क्या आदर का भाव आएगा? और चूंकि सबसे बड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि 1976 में संविधान में जो 42वें संशोधन में जोड़ा गया ना, वो सेक्युलर शब्द, मुझे लगता है वो हमारे देश के लिए, सनातनियों खासकर के लिए खतरा बन चुका है या अभिशाप बन चुका है। उसके जगह शब्द जोड़ना चाहिए तुष्टीकरण, ये बहुत अच्छा होता। आज सेक्युलर नाम पे सिर्फ और सिर्फ प्रहार किया जाता है, वो हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ। हिंदुओं को जाति जाति में बांट दो, जाति जनगणना कराओ, उसको बांट दो, और मुसलमानों को एक मुस्त करके उसका वोट जो है ले लो। मुसलमानों को ये दिखाओ कि भैया हम सबसे बड़े सिपा सलार तुम्हारे वही हैं, तुम्हारी एक, लेकिन एक भी जो सरकारी जो योजना होता है, आज तक उन्होंने लाभ नहीं दिया। सबसे ज्यादा मुसलमानों को यदि किसी ने अशिक्षित किया है, बेरोजगार किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज राहुल गांधी सनातनियों के लिए एक शब्द नहीं निकला। उदय स्टालिन ने जब बयान दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो उन्होंने 2014 में कहा था। प्रवक्ताओं ने कहा है, चर्चा के दौरान प्रवक्ताओं ने कहा है, मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि उन्होंने कहा कि नहीं, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। हाँ, राहुल गांधी स्पेसिफिक होकर राहुल गांधी का बयान नहीं आना चाहिए। दुष्यंत जी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गोलपोस्ट खुद कांग्रेस बार बार करती है, और ये एक ऐसा मुद्दा रहा जब स्टालिन की तरफ से बयान आया, फिर उसके बाद प्रियंक खड़गे की तरफ से बयान आया, ये तो क्लियर हो गया कि साउथ से लेके सनातन को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी है वो बैकफायर कर गई है खुद कांग्रेस को, जब राहुल गांधी नाच गाना कह देते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हुए समारोह को, और इसको बीजेपी भुनाएगी, क्यों नहीं भुनाएगी? ना तो कोई बैकफायर हो रहा है, ना कोई भुना पा रहा है, और ना किसी ने कहा है। उदयनिधि स्टालिन के बयान के ऊपर कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा जी ने बयान जारी करके, बाकायदा उनकी बाइट है, उसका खंडन किया और कांग्रेस पार्टी को उससे अलग किया। बाबर की मजार पे जाने की जो कांग्रेस के नेताओं की ये बात कर रहे हैं, उसका कोई दस्तावेज नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। लेकिन जिन्ना जिसकी एक्शन की वजह से, बंटवारे की वजह से 15 लाख लोगों की हिंसा हुई, उसकी मजार पे जाके चादर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने चढ़ाई नहीं, उनको सेकुलर होने का सर्टिफिकेट भाजपा के नेताओं ने दिया। उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे, लेकिन क्योंकि कल चुनाव है, चुनाव से पहले इनको भुनाना है, देश में नफरत फैलानी है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं के झूठे बयान, तो ये दुष्यंत जी झूठे बयान, बताइए, किसी कांग्रेस के नेता ने सनातन के
तो क्या करना चाहिए? कोई आज तक कोई अपशब्द एक गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। जो बयान दिया वो बयान दिया ना उन्होंने, उदयनिधि स्टालिन की हर कांग्रेसी ने निंदा की। नहीं बयान दिया ना, लेकिन बयान दिया कि नहीं दिया ये बताइए। पवन खेड़ा जी कांग्रेस मीडिया के डिपार्टमेंट के हेड हैं, अभी भी इंडिया अलायंस में है ना भाई, लेकिन ये जबरदस्ती एमके स्टालिन की जबरदस्ती है कि नहीं है? झूठ गलवैया किए हुए हैं कि नहीं किए हैं? अजय वर्मा जी ने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी अलग कर लेती है अपने आप को। प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट था, उसका एक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने अलग क्यों नहीं किया? कहीं लगता है अजय वर्मा जी ठीक कह रहे हैं, आप समर्थन देते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2014 में खुद कहा था। नहीं 2014 में खुद इस बात को माना था मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि आप मोदी को वोट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि सनातनियों को वोट दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? सनातनियों को वोट दे रहे हैं। आप सुन लीजिए ना जाकर। हाँ आपने सुना है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। देखिए सुनिए, ये लोग जाकिर नायक जैसे लोगों को मसीहा मानते हैं। इनको रोकिए पहले, मेरा समय बोलने का। मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों को, जैसे लोगों को ये हिंदुओं में कमियां हैं, मानते हैं। उन्हीं लोगों का व्यवस्था है, उन्हीं लोगों के मैसेज फैलाते हैं देश के मुसलमानों के बीच में, और वो बोलते हैं कि भैया सबसे बड़े सिपहसालार तुम्हारे हम ही हैं, कमियों को दूर करने की बात करना, राहुल गांधी इस बात विरोध करना है। राहुल गांधी ने क्यों नहीं विरोध किया? राहुल गांधी का बयान एक भी आया क्या? पूछना चाहता हूं उदयनिधि स्टालिन का बयान जो है वो गलत बयान है। मैं क्या पूछूंगा, उदयनिधि स्टालिन का बयान जो है गलत बयान है। आज पवन कल्याण आज आगे आए हैं, सनातनी अगर मोहन भागवत जी आपको स्वागत करना चाहिए ना। उसको अगर आज पवन कल्याण जैसे मुझे लगता है दुष्यंत जी, अगर मोहन भागवत के कुछ कहने को आप आलोचना करना कहते हैं, तो अगर आप आलोचना, मैं कहती हूँ नहीं प्रियंक खड़गे ने क्या कहा था? क्या कहा था प्रियंक खड़गे ने? जो कहा उसको आप मोहन भागवत के क्या कहा था? छूत है, तो फिर उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा था? उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा था बताइए आप मुझे। कांग्रेस ने कर लिया किनारा तो हो गया बस, लेकिन उदयनिधि स्टालिन के बयान को शामिल जरूर हर जगह किया। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है दुष्यंत जी, अपने हिसाब से आप जिस तरह से करना चाहते हैं। एक मिनट रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी काउंटर रखना चाहिए। रोहन गुप्ता का काउंटर लेना चाहूंगी। रोहन गुप्ता, ठीक है। रमनीश जी शांत। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। अभी इन्होंने कहा कि बिल्कुल खंडन नहीं किया किसी ने कांग्रेस पार्टी में, ये कहा कि उनके अपने विचार है। आप बीच में बोले दुष्यंत जी, आपने आपके बीच में नहीं बोला था, सुनने का ध्यान रखिए। बोलिए। ये कहा कि हम उनके विचार के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं, पर हर पार्टी को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। कहीं पे भी उसको कंडेम नहीं किया है, कहीं पे भी कंडेम नहीं किया। अब क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़ लीजिए स्टेटमेंट जरा ठीक से, क्या कहा है। ये कहा कि हम उसके साथ नहीं खड़े, ये हमारा विचार नहीं है, पर हर पार्टी को स्वतंत्रता से अपना कर रखना अधिकार है। अब कौन सी बात करें? आपको डर लग रहा है कि अगर आपने सनातन के अपमान पे बोल दिया तो आपकी तुष्टिकरण की राजनीति खतरे में आ जाएगी। आपके वहां के मंत्री है वो सनातन के खिलाफ आप बोलते हैं। हर मुद्दे पे जब भी सनातन का अपमान हुआ तब कांग्रेस ने चुप्पी इसीलिए साधी है कि नहीं, हमारी तुष्टिकरण की राजनीति खतरे में नहीं होनी चाहिए। ये देश के साथ मुझे नहीं लगता है कि जहां सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म हो वहां की जनता के साथ ये बहुत बड़ी गद्दारी है, अन्याय है। मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं, इससे बचना चाहिए। आप मेन ऑपोजिशन पार्टी है, आप करोड़ों 70 करोड़ 80 करोड़ हिंदुओं की भावना से खेला जाता है, तब आप चुप रहते हैं क्योंकि आपकी राजनीतिक मजबूरियां है, क्योंकि आपका अलायंस पार्टनर है। आपने बोल दिया कि उनकी स्वतंत्रता है। ये कैसी स्वतंत्रता है जो सनातन के अपमान पे भी चुप रहती है? ये कैसी स्वतंत्रता है जब गाजा के ऊपर तो आप बोल पाते, पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमला होता है तब आपको चुप्पी करके रखना होता है? ये कैसी स्वतंत्रता है? आपके खुद के मंत्री सनातन के खिलाफ बोलते हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ये कैसी स्वतंत्रता है जब तुष्टिकरण करना होता है, जब एमपी का अपमान होता है संसद में, तब आप उसको गले लगाते हैं? दोहरा मापदंड नहीं चल सकता। ठीक है, आप करिए सर्वधर्म संभाव, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसने लाइसेंस दे दिया सनातन और हिंदू धर्म का अपमान हो आप चुप रहेंगे और अपनी राजनीतिक गोटियां सेकेंगे। मैं इसके खिलाफ हूं। अजय जी, उड़िम्बा जी, तमिलनाडु की जनता में लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ी चीज होती है। आपके मुंह पे तमाचा मारा भारतीय जनता पार्टी पे और इनकी सीटों को जवाब दे दिया ना। तमिलनाडु की जनता ने जवाब दे दिया ना देश की सरकार को कि 38 में से कितने। बीच में नहीं बोला था राहुल जी, प्लीज। अजय जी, बीच में बोलने की बात नहीं है, लेकिन जिस आधार पर आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसको कम से कम ऐसा तो रखिए कि ये ना लगे कि आप उदयनिधि, आप स्टालिन की भाषा बोल रहे हैं। ऐसा तो कम से कम नहीं लगना चाहिए। जनता ने देश की सरकार के मुंह पे तमाचा दिया और सीटों पे बता दिया। अब आप दूसरी बात पे आ जाइए।
अभी एक सज्जन भाजपा के मुखौटे चेले सेल कंपनी के रूप में बैठे थे, अंग्रेज यहाँ बैठकर उस परंपरा को चला रहे, फूट डालो शासन करो। इस देश में हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, इस देश में मंदिर मस्जिद के अलावा और कोई काम नहीं है। देश कर्जदार हो गया 2,05 करोड़ रुपए पे, प्रति व्यक्ति जो है बच्चा 1.5 लाख रुपए कर्जदार। मुसलमानों पर संसाधनों का ज्यादा अधिकार होना चाहिए, ये कहने वाला कौन था अजय जी? अजय जी, मुसलमानों पर संसाधनों का ज्यादा अधिकार होना चाहिए, ये कहने वाला कौन था? कांग्रेस ये कहने वाला कौन था? अजय जी कौन था ये कहने वाला? पार्टी अजय जी कौन था ये कहने वाला कि मुसलमानों पर देश के संसाधनों का ज्यादा अधिकार होना चाहिए? भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है, यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है की तरह। यहाँ जो घोषित कर्फ्यू 2014 से लगाया हुआ है इस देश में, उसे बंद कर दीजिए। अजय जी तक आवाज आ रही है? दीजिए, सब सनातनी है, भगवान श्री राम सुन पा रहे हैं, देश के कण कण में मौजूद है, सबके घर में रहते हैं, सब पूजा करते हैं। और मैं आपको शुरू में एक चीज कहना भूल गया, अजय जी सुन पा रहे हैं? मैं समस्त देशवासियों को, आपके चैनल को, स्वामी जी को, दुष्यंत जी को, रोहन जी को और भाजपा के दिख गए, कहाँ दिखे आप बताइए जरा। पहले तो आप काल्पनिक बता रहे थे ना, 2014 के बाद लगा कि नहीं अब तो मोदी आ गया, अब तो हमें भगवान राम को मानना ही पड़ेगा। नहीं, 2014 के बाद ये ध्यान में आ गया कि अब तो भगवान को मानना पड़ेगा, भगवान राम को मानना पड़ेगा। पहले तो काल्पनिक लग रहे थे ना। राम सेतु का अस्तित्व आप मिटाने का प्रयास किया ही, राम सेतु का अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया ही। भगवान राम के लिए आप 50 वकील लगा दिए, कपिल सिब्बल जैसे फर्जी लोगों को, तब तो आपको काल्पनिक लगा था। लेकिन शायद मेरी ये बात अजय जी तक पहुंची नहीं। राहुल गांधी को रमनीश जी शायद अजय जी तक मेरी ये बात पहुंची नहीं जब मैंने उनसे ये पूछा कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर ज्यादा अधिकार है, ये बयान देने वाला कौन था और किसकी पार्टी से ताल्लुक रखता था। ठीक है, मुझे मत बताइए क्या बयान था साहब, मुझे मत बताइए क्या बयान था अजय जी। ट्विस्ट और टर्न करने में आप बहुत माहिर हो सकते हैं, लेकिन वर्बेटम मुझे याद है।